अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युतिल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। सिद्दीक़ अक्से हुस्नो कमाल मोहम्मद नक्शबंदी हो सुभान अल्लाह चस नाल होनी चाहिए इस जुमले थे। वैसे सारियां गल्लां सुन के असीं सुभान अल्लाह आखण वाले हैं, लेकिन जाहिर है जिन्हां दे मुरीद हैं फिर उन्हां दे नाल तो सुभान अल्लाह उच्ची होनी चाहिए। सिद्दीक़ अक्से हुस्नो कमाल मोहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद उस्मान ज़ियाए शमे जमाले मोहम्मद हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मद अबू बकर हम चू काबा अबू बकर हम चू काबा उमर दर तवाफ़े ऊ उस्मान आबे ज़मज़म अली हज अकबर। चरागो ये अकीदा है, यही मैंने बात करनी है। अगर आप ये शेर समझ गए मैं तकरीर नाम ही करा चला जावा तो मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। चरागो मस्जिदो मेहराबो मिंबर अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर। चरागो मस्जिदो मेहराबो मिंबर अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तारे चार यारम ताब औलादे अली मजहब हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की हम्दो सना और हुजूर पर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मखज़ून नूरुल अफ़इदति वल उयून आलिम मा काना व मा यकून अहमद मुज्तबा जनाब हजरत सय्यदुना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद सलाम पेश करने के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम ज़ीनत मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा वाला मर्तबत परवुर्दा या गोश विलायत सरापाए इखलास व मोहब्बत हजरत साहबजादा पीर ख्वाजा मोहम्मद जुनैद अलवी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुदसिया और प्यारे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों शमाए रिसालत के परवानों मिल्लत इस्लामिया के गयूर बुजुर्गों और नौजवानों, आप जानते हैं कि ये उर्स शरीफ की खूबसूरत ईमानी रूहानी विजदानी ईकानी महफिल पाक है। आप यूं समझ लीजिए कि ये नक्शबंदियों का सालाना मेला है। खाजगाने नक्शबंदिया उनकी बारगाह में हाजिरी की सादत हमें मिल रही है और खुदा की कसम है ऐसा नूरानी और रूहानी माहौल है। ये मैं दिल की बात कर रहा हूँ। ए बच्चे मैंने चंगी तरह जानते हैं कि मैं जिहड़ियां गल्लां करदा नहीं होंदा और मेरे शागिर्द भी बहुत सारे बैठे हुए हैं, वो भी जानते हैं कि ऐसी बातें नहीं करता। लेकिन मैंने बड़े बड़े उर्स अटेंड किए हैं, हजारों लाखों के मजमू में भी खिताब किया है।
लेकिन ऐसा पुर रौनक और पुर नूर माहौल जो आज नजर आ रहा है वो कहीं नजर नहीं आता है। ये पता नहीं आज तो यूं लगता है कि नूर जो है ना वो रक्स कर रहा है चेहरों पर। तो मुझे वो नूर या साहब नूराना, तो मैंने कहा कि जिन्हां दे चेहरिਆਂ ते इत्थे नूर है हशर दे दिहाड़े उन्हां दे अगे पीछे नूर ही नूर होएगा। कि दूसरे लोग मैदाने माशरे जमा होने वाले कहेंगे ओ नूर वाले ओ जरा रुको थोड़ा जा नूर सानू भी दे दियो। ये नूर का जो माहौल है ये अभी मैं जब वहां से ब्रेक लिया ना हमने तो वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, तो वो ब्रेक के से जा रहे थे ना अंदर, तो हमारे माद साहब कह रहे थे कि किसी संगी को कि जी जरा रुमाल हजरत साहब के उत्ते कर दो। ओ मैं क्या ना कर काका रुमाल परा कर, मौका कदी कदी मिलता है, ए जेडे छिट्टे पैर ने इहदे नाल गुनाह धुल जाने ने। ईमान नाल इस नजरिए नाल आया और यही माहौल है आज। तो इस माहौल को मलाइका और कुदसी मखलूक के जरिए भी पाक किया जा रहा है। मैं दिल की गहराइयों से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लाह इस आस्थाने को तासुब अबद शादो आबाद फरमाए। अल्लाह करीम यहाँ के वाबस्तगान की दुनिया भी बेहतर फरमाए, आखिरत भी बेहतर फरमाए। अल्लाह करीम हमें कुर्बे क़यामत के फितनों से महफूज फरमाए। टेंशन ले गए हो, आमीन हौली हो गई है। मेरे गले की वजह नाल तो टेंशन नहीं ले गए, ओदी टेंशन तो मैनू हो गई जिन्हें इस तो बाद भी 2 जगह खिताब करना है। मतलब मगरब तो बाद टाउनशिप करना है, इशा तो बाद कोट अब्दुल मालिक करना है, कल 4 महफिल परसों 6 महफिल। लेकिन मैनू टेंशन को नहीं, मैनू पता है जिन्ना मालिकां दी गल करनी है वो आपे हिम्मत दे देंगे। तुसी सुभान अल्लाह ते आमीन तुहाडे वास्ते दुआ कर रहे हैं, आमीन ते कहंदे जो अल्लाह हमें कुर्बे क़यामत के फितरों से महफूज फरमाए। अल्लाह हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का खात्मा ईमान पे फरमाए। आओ जी बड़े खुशबख्त हो, बड़े खुश नसीब हो, बड़े किस्मत के धनी हो कि अल्लाह ने हमें मुस्तफा का गुलाम बनाने के बाद सुन्नी बनाया है। अल्लाह ने हमें सुन्नी बनाया। बोलिए बोलिए ऊंचा बोले ऊंचा बोले। ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो। देखो भाई देखो भी एक जुमला मैंने रात को कहा हाफिजाबाद में और फर्स्ट टाइम मेरे ज़हन में आया था। वैसे तो वो हकाइक हैं, तो मैं आपके सामने भी जो सबक सुना रहा हूँ ख्वाजा साहब की खिदमत में, तो मुझे ये इत्मीनान होता है कि ये जिस तरह मुस्करा के सुनते हैं बंदे के सारे गम ही दूर हो जाते हैं। इन्हें भी मुस्कराहट की हर शय कुर्बान और अल्लाह करीम में मुस्कराहटा कायम दायम रखे। आज के दौर में, आज के फितनों के दौर में ऐसा बाअमल और सही अकीदा पीर अगर किसी को मिल जाए ना तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। वरना तो बीमारियां फैल गई, वायरस फैल गए हैं। हूं तो बैक्टीरिया वायरस अमरीकन सुनिया काले तेले हैं पता नहीं कितने कितने फैल गए हैं। मैंने रात को ये जुमला आहिस्ता कह रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम है, और ये मैं किसी खुश गुमानी की बुनियाद पर नहीं कह रहा, खुश अकीदगी की बुनियाद पर नहीं कह रहा, वाबस्तगी की बुनियाद पर नहीं कह रहा, ना जोशे खिताबत में कहना चाहता हूं, बल्कि अला वजहिल बसीरत कह रहा हूं, अपने मुताला की रोशनी में कह रहा हूं, अपने तजर्बे को सामने रखते हुए कह रहा हूं, दयानतदारी से कह रहा हूं, पूरे अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं। बल्कि अगर मेरे जिंदगी के आखिरी लम्हात हों और मेरे सर पे कोई कुरान रखे और कहे जाते जाते बंदा सच बोलता है, अब बता तू क्या कहता है, तो मेरे सर पे कुरान हो
और आखिरी हिचकी भी हो तो उस वक्त भी मैं ये जुमला कहूंगा कि जिस तरह मज़ाहिब आलम में, अदियान आलम में दीन इस्लाम सच्चा और सुच्चा दीन है, इसी तरह इस्लाम के तमाम मसालिक में सच्चा सुच्चा जन्नतियों वाला अकीदा अहले सुन्नत व जमात है। जो बोलो और हमें फख्र है, हमें नाज है, हम सारी जिंदगी सर सजदे में रख के शुक्र अदा करते रहे। इस बात का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि अल्लाह ने हमें वो पाकीज़ा मसलक अता किया है जिसमें मेरे नबी की किसी भी निस्बत का इनकार नहीं है, हुजूर की हर निस्बत का एहतराम है। हुजूर की हर निस्बत का एहतराम है। हम मेरे आका के सहाबा को भी मानते हैं, बोलो बोलो, हुजूर की आले बैत को भी मानते हैं, बल्कि सहाबा और आले बैत तो बहुत ऊंची हस्तियां हैं। हम तो नबी के दर के कुत्तों से भी प्यार करते हैं। और ही बोले हो जड़ा कर दे बाकी ना बोलो। जवाब को तो मैं बदला ले ही लेना किसी मौके पे। ये नहीं दाद दे रहा मैनू पीर साहब के सामने बह के किधरे नाथ पड़ेगा मैं भी अल्लामा इकबाल बन के बनाऊंगा, लग पता जाएगा। ठीक है ना, बदला तेरे को तो मैं लै लवांगा इंज, लेकिन तुसी तो मोहब्बत ना रखो जरा, सुभान अल्लाह। अच्छा क्या अर्ज कर रहा हूं, हम तो मैंने कहा तुम सहाबा की बात करते हो, अहले बैत की बात करते हो। हमारा अकीदा तो यह है कि हम मुस्तफा के दर के कुत्तों से भी प्यार करते हैं। हमारे इमाम ने कहा कि खौफ है समा कराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं ना लाओ फुगा हमको। और आला हजरत ने कहा ए रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, ऐ रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे तुम, और ये दिमाग लेके चले। बल्कि फिर आला हजरत ने कहा ओ मौलवी साहब तू हाली भी छोटी गल की है, मेरा अकीदा तेज तू भी अकेदा है। मैंने कहा बरेली के ताजदार वो अकीदा क्या है? तो आला हजरत ने कहा तू मदीने के कुत्ते की बात कर रहा है, मदीने का कुत्ता तो मदीने का कुत्ता है, मुझसे पूछ। मैं तो ये कहता हूँ ऐ पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर 11वीं वाली सरकार, तुझसे दार दार से साग से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। निस्बतों वाले बोलेंगे, बाकी नहीं बोलेंगे। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये सुन्नियों का मसला नहीं है। आज जिस मसले में सुन्नियों को उलझा दिया गया, ये बात समझ लेना, ये सुन्नियों का मसला नहीं, ये मौलवियों का मसला है, ये जाहिल खतीबों का मसला है, ये 2 नंबर पीरों का मसला है, ये जाली सैयदों का मसला है, ये दिहाड़ी बाद नकीबों का मसला है, ये गैर तरबियत याफ्ता नात खानों का मसला है। जो सही मानों में जो खतीब आलिम हो उसका मसला नहीं, जो नात खान किसी की नजर में हो उसका मसला नहीं है, जो सच्चा पीर हो उसका मसला नहीं, जो सच्चा सैयद हो उसका मसला नहीं। 2 नंबर लोगों ने सुन्नी अवाम को आले बैत और सहाबा के नाम पे उलझा दिया, लड़ा दिया। मैंने कहा पागलो, सुन्नी ये कह रहा है कि मौलवी साहब ये तुम्हारे मसले हैं, हमारा मसला नहीं है। तुम नबी की मेरा जुमला जाया ना हो, तुम नबी की आल की बात करते हो, हम तो आका के हर मुबारक बाल से भी प्यार करते हैं। बोलो 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 बोलो। नहीं मजा आया इस नारे का, फिर जरा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। हुण चस आई ना,
बरामदे वाले ने हाथ नहीं चुके, हाथ चुके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत। हाली मेरा जुमला पूरा होएगा, तुसी इस तो भी ज्यादा मचलोगे। अब जुमला पूरा कर रहा हूं, पहला जुमला रिपीट करके। मैंने कहा सुन्नी पब्लिक कह रही है मौलवियों खतीबो, ये कह रही है कि तुम नबी की आल की बात करते हो, हम तो आका के हर हर मुबारक बाल से भी प्यार करते हैं। तुम नबी के सहाबी की बात करते हो, हम तो आका की पसंदीदा सब्जी का भी अदब करते हैं। हम तो आका की पसंदीदा सब्जी का भी अदब करते हैं। सुन्नी नबी की हर निस्बत को मानता है, क्योंकि सुन्नी को अल्लाह ने दीन का कंप्लीट पैकेज दिया है। ये बात मैंने कही थी और मुझे आपके मुरीदीन के रेफरेंस से, इनके तवस्सुत से दाद पहुंची, मैं खुश हुआ, लिहाजा मैं रिपीट कर देता हूं। सुन्नी को अल्लाह ने पूरा दीन दिया है, अधूरा दीन, ऊंचा बोलो, सुन्नी को अल्लाह ने पूरा दीन दिया है। क्या मतलब है? जो इनाम याफ्ता तबके चार हैं ना, मैंने अभी आयत पढ़ी थी ना, नबी है, सिद्दीक है, शहीद है, वली है, ये चार तबके इनाम याफ्ता हैं। तो मैंने कहा दुनिया की किसी न्यूट्रल एजेंसी से सर्वे करवा लो, रिपोर्ट मंगवा लो, दुनिया की हर एजेंसी बोल के कहेगी इस आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर, इन चार इनाम याफ्ता तबकों से अगर कोई जमात प्यार करती है तो उसको आले सुन्नत व जमात कहते हैं। हाँ, मेरे नबी के हर हवाले से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह कह दो, हाँ कह दो, कह दो, कह दो, कह दो। मैं आगे जान तो पहले चेक कर रहा इसलिए कह दो कि नहीं, क्योंकि हुण मैं कहलवानी है। हम मेरे आका के यारों से भी प्यार करते हैं। हर जुमले तो सुभान अल्लाह, मजा ना आवे तो सुभान अल्लाह ना कहना, मजा आवे तो सुभान अल्लाह कहना। हम मेरे आका के यारों से भी प्यार करते हैं, हुजूर के कराबतदारों से भी प्यार करते हैं, हिदायत के रोशन चमकते हुए सितारों से भी प्यार करते हैं, मुस्तफ़ा के कल्बे मुनव्वर पर नाजिल होने वाले कुरान के पारों से भी प्यार करते हैं। जहां जहां वाह 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 वाह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई, सुभान अल्लाह। जगह बदलना ठीक हो गया है। जहां जहां से मेरे आका का गुजर हुआ उन गारों से भी प्यार करते हैं। तवज्जो बांट गई, तवज्जो बांट गई। हाजी साहब इधर, जहां जहां से मेरे आका का गुजर हुआ उन गारों से भी प्यार करते हैं। मक्का के कोहसारों से भी प्यार करते हैं, मदीना के गुलजारों से भी प्यार करते हैं, अरब के रेगजारों से भी प्यार करते हैं, तैयबा की बहारों से भी प्यार करते हैं, मस्जिद नबवी के मीनारों से भी प्यार करते हैं, और गुंबद खजरा के मीनारों से भी प्यार करते हैं। मस्जिद नबवी के मीनारों से भी प्यार करते हैं और गुंबद खजरा के नजारों से भी प्यार करते हैं। ये पकीदा अकीदा अल्लाह ने सुनियों का अता किया है, क्योंकि हम मुस्तफ़ा को मानते हैं, मुस्तफ़ा के हर हवाले को मानते हैं, हर रेफरेंस को मानते हैं, हर डायमेंशन को मानते हैं। तकरीर और 15-10 मिनट बाद खत्म हो जानी। ना माइक मैनू फड़दा है, ना मैं माइक नू फड़ना, ना माइक मैनू फड़दा है, ना मैं माइक नू फड़ना। 10 मिनट बाद तकरीर छड़ देनी है, सुभान अल्लाह कहनी है। ऊंचा कहो सुभान अल्लाह। हम हुजूर की हयात पाक के हर हर वर्क को मानते हैं, बल्कि हर हर सफ़े को, बल्कि हर हर सतर को, बल्कि हर हर जुमले को, बल्कि हर हर लफ्ज़ को, बल्कि हर हर हरफ को मानते हैं। और फिर तड़प के कहते हैं एक एक हरफ सजन दे नादा, एक एक हरफ सजन दे नादा सानू दिसदा वांग कुराने, सूरत यार दी वेंदिया रहना सब अमला दी जाने, और हर दम याद सजन विच रहना साडा ए होई बिरद ज्ञान है। आदम साडा दीन की पूछना है, आदम साडा दीन की पूछना है, साडा ए होई दीन ईमान है। अब सुनो फिर जुमला
जुमले कह रहा हूं दूसरे, ताकि फिर आपको अकीदा समझ आ जाए, क्योंकि मैं थोड़े टाइम में ज्यादा गल्ला दे के जाना चाहना। हम मेरे आका की खिलकत को भी मानते हैं। इशारा समझना है, इशारा समझोगे तो गल ज्यादा समझ आएगी। हुजूर की खिलकत को भी मानते हैं, विलादत को भी मानते हैं, बेसत को भी मानते हैं। वाह वाह, मेहरबानी मेहरबानी। फिर कहता हूं, हुजूर की खिलकत को भी मानते हैं, विलादत को भी मानते हैं, बेसत को भी मानते हैं, सूरत को भी मानते हैं। अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब तो मैं हौली बोला, तुसी उच्चा बोल दो, ऐ तो चंगी गल है, ये तो मेरे वास्ते फायदे की गल है। हम हुजूर की सूरत को भी मानते हैं, सीरत को भी मानते हैं, नूरानियत को भी मानते हैं, बशरियत को भी मानते हैं, मिलाद को भी मानते हैं, मेराज को भी मानते हैं, औलाद को भी मानते हैं, अजवाज को भी मानते हैं, असहाब को भी मानते हैं। हुण मैं वेखांगा केड़ा चुप रहिंदा है। जिनको मेरे नबी ने बेटियां दी हैं उन्हें भी मानते हैं, जिनसे वाह भाई वाह, सलाम है भाई, तुहानू सलाम। ठीक है, चस आ गई भैया। फिर कह रहा हूं ये जुमला, जिनको मेरे नबी ने बेटियां दी हैं उन्हें भी मानते हैं, जिनसे बेटियां ली हैं उन्हें भी मानते हैं, जिनको मेरे आका ने कंधों पे उठाया उन्हें भी मानते हैं, जिनके कंधों पे चढ़ के गारे सौर पहुंचे। अगले जुमले तेज ऊंचा बोलोगे, शबे हिजरत मेरे नबी ने जिन्हें अपने बिस्तर पे लिटाया उन्हें भी मानते हैं, गारे सौर में जिनकी गोद को बिस्तर बनाया। चलो फिर एक जुमला और कह देना वा, ओए हम सुन्नी हैं, हम मेरे आका की असल को भी पाक मानते हैं, हुजूर की नस्ल को भी पाक मानते हैं। हम मेरे आका की असल, बोलो तुम्हें आ चुके ताजदार खत्म नबूवत। हम मेरे आका की असल को भी पाक मानते हैं, हुजूर की नस्ल को भी पाक मानते हैं, और फिर कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घर दीन पूरा सुन्नी के पास है। आजकल हम जिस माहौल में रह रहे हैं ना, आजकल बड़े बड़े सुपर स्टोर हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, पैकेजेस मॉल है, एम्पोरियम मॉल है, मेट्रो है, मैक्रो है, राइजन है, ये बड़े बड़े मॉल हैं। तो ये उस मॉल का मतलब क्या होता है, बड़े मॉल का मतलब क्या होता है, सुपर स्टोर का मतलब क्या होता है कि जनाब तुसी जाओ, गड्डी पार्क करो, अंदर बढ़ो कि अपनी जरूरत की हर शय लेके निकल जाओ। बोलो, हर शय उथों ही मिलेगी, कपड़ा भी उथों मिलेगा, जुत्ती भी उथों मिलेगी, बेड भी उथों मिलेगा, टीवी भी उथों मिलेगा, टीवी भी उथों मिलेगा, गोश्त भी उथों मिलेगा, बोतला भी मिल जाएगी, सब्जी भी मिल जाएगी, दाला भी मिल जाएगी, आटा भी मिल जाएगा, चीनी, हर शय मिल जाएगी। ਉਹਦੇ मुकाबले दूसरे पासे छोटिया छोटिया दुकाना होंदियां ने, खोखे होंदे ने, ढाबे होंदे ने, ठेले होंदे ने। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जनाब दुध दही साडे कोलों लै लो, चीनी पत्ती अगली दुकान तो लै लेना, पान लैना होवे ते उत्थों जाके लै लेना, सब्जी लैनी होवे ते उत्थों जाके लै लेना। मैं क्या लोकां कोल है ने ढाबे ठेले खोखे, किसी ने क्या तौहीद लैनी है, तौहीद लैनी है ते साडे कोल आ जाओ, तौहीद साडे कोलों मिलदी है, तौहीद के सिवा होर असी कोई शै नहीं दे सकते। दूसरे बोले उन्होंने क्या आले बैत की मोहब्बत लैनी है ते साडे कोल आ जाओ, सहाबा दा नाम ही इत्थे साडे कोलों ना लैना। उन्होंने क्या सहाबा दा नाम ही लेना बर्दाश्त नहीं, सिर्फ आले बैत की मोहब्बत का सौदा असी बेचने हैं। तीसरे बोले उन्होंने क्या कि हमने सहाबा की सिपा बनाई हुई है, सहाबा का दिफा लेना है तो हमसे ले लो, हमसे आले बैत की शान
बर्दाश्त नहीं होती तो किसी के पास तौहीद का खोखा, किसी के पास आले मुहब्बाले बैत की मोहब्बत की रेड़ी, किसी के पास सहाबा के दिफा का ठेला। जब सुन्नी ने सुना, सुन्नी ने सिर पग सिर ते रखी, ओने पग सजाई, मुच्छां नूं ताओ दिता, चौके जाके खड़ोता, सीने ते हाथ मारिया। ओने कहा साडे कोलों खोखा नहीं, ठेला नहीं, ढाबा नहीं, रेड़ी नहीं, सुपर स्टोर है, सुपर स्टोर है। तौहीद तू लेके बलिया दी मोहब्बत तक हर शय एक ही छत दे थल्ले लैनी होवे ते या रसूल अल्लाह कहने वाले कोल आ जाना। बात समझ आई है। वाह वाह, बाबा जी का नारा लाना इस गल की दलील है कि मैं पास हो गया। ठीक है, गल समझ आई है। मैं बहुत मुश्किल गल्ला जान के नहीं की दिया, जान के मैं लंबिया इबारत नहीं पढ़िया, वगरना मैनू 25 साल हो गए रसूलुल्लाह दा दीन पढ़ांदे। तो मैं अपने शागिर्दां दे नां तुहानू दस्सां ना ते तुहाडी कलाबाजी लग जावे, लेकिन दसदा नहीं। ठीक है, मैं तालिब इल्म हां, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कल्लिमुन नासा अला कदरे उकूलहिम। इनू ही मुक्तदाए हाल कहंदे ने कि बंदियां दा लेवल वेख के गल समझाओ। गल समझाना मकसद है। सुन्नी को अल्लाह ने पूरा दीन दिया है, सुन्नी को अल्लाह ने पूरा दीन दिया है। इसीलिए आला हजरत ने कहा आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नाजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। लिहाजा मेरी आपसे दरखास्त है कि ये जो उर्स शरीफ मनाया जाता है ना, ये उर्स की तकरीबात होती हैं, ये आपका क्या ख्याल है? आसान होता है इंतजाम करना? उन्होंने बेलियां पूछो, उन्होंने संगियां पूछो, जेड़े पता नहीं कितने दिन जतन करते हैं। हजरत साहब ने पूछो कितना सरमाया लगता है, कितनी मेहनत होती है, कितना टाइम। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ आए लंगर खा के चले जाएं, सिर्फ ये नहीं है। वो लंगर आपको जिस्मानी भी मिलता है, रूहानी लंगर भी मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ इल्मी और दीनी लंगर भी लेके जाया करें। ये आरास के इनेकात का मकसद क्या है कि आने वालों का अकीदा भी दुरुस्त हो सके, उनका अमल भी दुरुस्त हो सके। अपने अब वो पीर क्या है जो अपने मुरीदों के अकीदे की हिफाजत ना कर सके? वो पीर क्या है जो अपने मुरीद की फिक्र पर पहरा ना दे सके? समझ आइए ना मतलब। मुझे कहते हैं कि जो मुरीद होता है ना, वो अपने शागिर्द की दलीले इन्नी होता है। देखो ना, मैं थोड़ी जी औखी गल बोली है, तो कख समझ नहीं आया मैं की आखिया। एक दलीले लिम्मी होती है, एक दलीले इन्नी होती है। तो समझावा इसका मतलब की है। अग बाल रही हो ना, अग ओनू बंदा वेखे तो पता चल जाता उत्ते धुआं है। अग नूं वेख के धुएं का इलम आवे, इनू दलीले लिम्मी कहते हैं। ते बाहरों आंदा होवे धुआं नजर आवे ते पता चले थल्ले अग है, इनू दलीले इन्नी कहते हैं। एक होंदा मुरीद दे थ्रू, पीर दे थ्रू मुरीद तक पहुंचना, ये लिम है। एक है मुरीद को देख के पीर को जान लेना। मुरीद नाल कोई मिले ना ते पूछे होए तू किदा मुरीद है? नहीं आली समझ नहीं, हाजी साहब फिर समझाना। मुरीद नाल कोई मिले ना ते ओदा अखलाक वेख के, ओदे मिलन दा तरीका वेख के, ओदा बैन उठन वेख के, ओदा रवैया वेख के, ओदी शरीयत दी पाबंदी वेख के, ओदी दयानतदारी और ईमानदारी वेख के, ओदी लैन देन दे मामलात वेख के, हमसाया नाल हुकूक, हमसाया नाल ताल्लुक वेख के, रिश्तेदारां नाल रिश्तेदारी दा ताल्लुक वेख के, छोटियां ते शफकत वेख के, वड्डियां दा एहतराम वेख के,
ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਓਏ ਉਹ ਕਾਮਿਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਜਿਨੇ ਤੇਰੀ ਇੰਜ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਛੜੀ ਏ समझ आइए ना ये है मतलब ये मतलब थोड़ा ये कि साल बाद आओ नजराना दे के चले जाओ तवीज लेके चले जाओ नहीं ये चीज है लेने वाली तो मैंने हजरत से मेरी मुलाकात बाद में हुई थी और इन दो बच्चों से मुलाकात पहले हुई थी हालांकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन ये अल्लाह के फजल से जिस तरह तरबियत याफ्ता है नमाज की पाबंदी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं मैं इन्होंने वेखिया सी ना तो फिर मेरे दिल में शौक पैदा होया सी कि यारो पीर केड़ा है जिन्हें एडे एडे बालों भी सीधा कर छड़े समझ आइए तो ये है मकसद कि पीर वो होता है जो अपने मुरीदीन का अकीदा भी दुरुस्त करे और उनके अमल पर भी उनकी फिक्रों पर भी नजर रखे आज जरूरत इस बात की है कि अपना अकीदा दुरुस्त करो अपना अकीदा दुरुस्त करो क्योंकि अमल भी बाद में है अकीदा पहले है जाग रहे हो मेरी गल सुन रहे हो तुसी पैसे इकट्ठे करवाने लगे हो की पता मैं तकरीर दोबारा शुरू कर दूंगा फिर तुसी मेरे हौली हौली लहजे तो अंदाजा लाया मैं खत्म करने लगे ये मैं ब्रेक लेने लगे ऊंचा को सुभान अल्लाह चलो कर लो अच्छा इन्हें कि नहीं अच्छा फिर इनू मैं रात में बैठ लवांगा इनू बारिश रोड पे लावांगा इनू कहांगा रक्षे तो बह के आ लग पता जाएगा ऊंचा को सुभान अल्लाह आज के दौर में अकीदा बचाना जरूरी है ईमान बचाना जरूरी है क्योंकि अकीदा बुनियाद है अकीदा असल है अकीदा जड़ है अकीदे पर ही बेड़े पार होने हैं आप जानते हैं आखिरत के इम्तिहानात में से सबसे पहला पर्चा कब्र का है कब्र में एक सवाल भी अमल के मुताल्लिक नहीं है सारे सवाल अकीदे के मुताल्लिक हैं अगर उसमें पास होगा तो अमल के मुताल्लिक पूछा जाएगा वगरना नहीं ये थे तो बुखारी की हदीस है मेरे नबी ने साहबा नूं कहा सी साहबा किसी ने भी अमला की वजह नाल जन्नत विच नहीं जाना गल नहीं सुनी मेरी गल नहीं सुनी समझ नहीं आई बुखारी की हदीस है मेरे नबी ने साहबा नूं कहा किसी ने भी अमला की वजह नाल जन्नत विच किसी ने भी अमला की वजह नाल जन्नत विच नहीं जाना साहबा हैरान हो गए साहबा ने अर्ज की आका तुसी भी फरमाया हाँ मैं भी अमला की वजह नाल नहीं बुखारी है मैं भी निकाल कर दिखा सकता हूं मेरे नबी ने फरमाया हाँ जब अमलों के साथ रब का फजल होगा तो जन्नत मिलेगी यानी मतलब क्या हालांकि कुरान में है कि अमल जन्नत में ले जाते हैं तो फिर तजाद तो नहीं है ना तजाद का मतलब ये है इसका मतलब यह तत्वीक यूं है कि सिर्फ अमल की वजह से नहीं अमल प्लस अल्लाह का फजल अमल प्लस अकीदा लोग कहते हैं अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी मैं क्या अधूरी गल है पूरी गल तेनू ए दीन दे नौकर दसणगे अधूरी गल है पूरी गल है अमल से जिंदगी तब बनती है जब अमल की इमारत को ठोस और सही अकीदे की बुनियाद पर उठाया जाता है अगर अकीदा ठीक नहीं है तो अमल इब्लीस की इबादत पता कितनी थी 6 करोड़ साल His worship life 60 million year 6 करोड़ साल इबादत की थी मेरे रब ने लपेट के चुक के मुंह ते मारी फरमाया फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम गेट आउट फ्रॉम पैराडाइज इमीडिएटली अभी और इसी वक्त जन्नत से निकल जा या अल्लाह मैं इतनी इबादत की थी क्यों काट रहे हैं फरमाया तेरे पास इबादत है अदब नहीं है फिर जुमला कह देना अगर तुहानू बोलन लगे तकलीफ ना होवे थे तेरे पास इबादत का गुरूर है अदब का नूर नहीं है अल्लाह के फजल से और अकीदा ठीक होगा तो बेड़े पार होंगे इस वास्ते थे वो कामिल ने क्या आरिफ कामिल ने के अदल करें थे थर थर कम अकीदे पर कोई कंप्रोमाइज ना करो यार अपना भी अकीदा बचाओ अपनी नस्लों का भी अकीदा बचाओ और याद रखो मैं ख्वाजा मोहम्मद जुनैद अलवी से हजरत ख्वाजा शफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा गुलाम सरवर हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह
जिस तरह मैंने कहा ना, मैंने उनकी तो ज़ियारत नहीं की ना, जिस तरह मुरीद को देख के पीर का पता चला, ओए पीर के जानशीन का को देख के इनके बुजुर्गों का पता चल गया है। जिन्ना दे शहजादे ने बड़ियां दा की आलम होएगा। अब बात क्या कर रहा हूं वो ये है कि ये जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी, इनकी फिक्र क्या, अकीदा 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 और अकीदा। हम इनसे मोहब्बत क्यों करते हैं? मैं जुमला ये कहने लगा था, इनसे मोहब्बत क्यों करते हैं? हाँ, क्योंकि अकीदा 24 कैरेट का है। कौन सा अकीदा है? 24 कैरेट का अकीदा है। तो ये मैं गल क्यों कर रहा कि पीर बिगड़ जावे ना अगर किसी दा, खुदा ना खास्ता अकीदा खराब हो जावे, तो पीर दे नाल नाल अकीदा ना खराब कीता करो। पीर अगर किसी दा बिगड़ जावे तो ओनू किक आउट कर दो, अकीदा बचाओ और उस पीर को आ जाओ जिदा अकीदा ठीक होवे। इथे ते अदब तमाशा, लोगों का पीर बिगड़दा है तो अकीदा भी खराब कर लेंदे ने। अकीदा सुपीरियर है। बोलो, राणा सजाद साहब बैठे हो, अकीदा सुपीरियर है, उस्ताद सुपीरियर नहीं, पीर सुपीरियर नहीं, बाप सुपीरियर नहीं है, अकीदा सुपीरियर है। हर एक को अकीदे की कसवटी पे परखना है, अकीदे के तराजू पे तोलना है। जो पूरा उतरे उसे अपना लो, जो पूरा ना उतरे उसे रिजेक्ट कर दो, और अकीदा वो एक्सेप्ट कर लो जो खाजगा ने काला शाह काकू ने दिया है। बस बस बस, मेरी गल मुक गई। अकीदा वो रखो जो दाता अली अजमेरी का है। सुभान अल्लाह कहते जाओ, थोड़े बुजुर्गों के नाल लेंगे। अकीदा वो रखो जो ख्वाजा गरीब नवाज का है, जो पीराने पीर का है, जो हुजूर बाबा साहब का है, ताजदार गोलड़ा का है, सुल्तानुल आरिफीन का है। अकीदा वो रखो जो इमाम आदम अबू हनीफा का है। अकीदा वो रखो जो मौला अली का है। अकीदा वो रखो जो उस्मान गनी का है। अकीदा वो रखो जो फारूक आजम का है। अकीदा वो रखो जो सहाबा के इमाम सिद्दीक अकबर का है। सिद्दीक अकबर का अकीदा। मियां साहब ने क्या कहा? अदल करें ते थर थर गमन, ऊंचियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जामन, मैं गए मुंह काले और फजल तेरे दियास करीमा, फजल तेरे दियास करीमा, ते होर गुरूर न कोई, सदका अपने पाक नबी दा बख्श खता जो होई। वाखिर दावा यानी